दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी जी चौल में पहुंचती है और वो वृंदा को बोलती हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वृंदा बोलती है आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। तभी तुलसी को परी दिखाई देती है, वो सोचती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वृंदा बोलती है आप अब आपको पता चला कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया, आप थोड़ी देर और रुक जाइए, आपको सब असली समझ में आ जाएगी। तभी परी जाती है और अपने फ्रेंड रणविजय से मिलती है। तुलसी ये सब देख लेती है, तुलसी को ये सब सहा नहीं जाता, वो बेचारी बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसको बहुत पछतावा होता है कि मैं अपनी ही बेटी को नहीं समझ पाई, मैं अपनी ही बेटी की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। दूसरी तरफ नोएना कम्युनिटी के सारे लोगों को बुलाती है ऑफिस में और वो बोलती है कि हाँ हमारे साथ में जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों को पता ही है। कम्युनिटी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमने जो भी सीखा है आप ही लोगों से सीखा है कि क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, इसलिए हम आपके साथ में हैं हर सब में। तभी मिहिर थैंक यू बोलता है, नोना को बोलता है तुमने ये सब हमारे लिए किया, बहुत बड़ी बात है। वो बोलती है प्लीज़ मुझे ये सब बोल के पराया मत करो। दूसरी तरफ तुलसी को बुरा लगता है कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की, मैं उसको संभाल नहीं पाई। उसने शुरू से हमारे साथ में खेल खेला, किस तरह से उसकी शादी हुई। पहले तो उसने शादी के लिए मना किया लेकिन फिर बाद में मान गई, और उसने किस तरह से अपने ससुराल वालों के साथ में खेला। वहीं मिहिर को एक लेटर मिलता है और वो भागा हुआ घर पे जाता है। वो हेमंत से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, तो उसकी माँ बोलती है कि उसने क्या किया है। तभी वो लेटर दिखाता है उसकी माँ को, तो शॉक में आ जाती है। हेमंत बोलता है मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस है, मैं चाहे जिसको दूँ, उससे तुमसे क्या मतलब। तो मिहिर बोलता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपना सारा बिजनेस वापस मेरे नाम पे कर दिया। वो बोलता है अगर तुम्हें मेरा सब कुछ मुझे वापस देना है तो प्लीज़ मेरी वो बचपन की सारी यादें वापस कर दो, जो मैं तुम्हारे साथ में शेयर की थी, वो सारा खिलौने, वो टॉयज़, सब कुछ मुझे वापस कर दो। हेमंत इमोशनल हो जाता है, मिहिर भी इमोशनल हो जाता है। हेमंत बोलता है मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए भैया, और ये सब जो भी सीखा है मैंने आपसे ही तो सीखा है, जो भी है ये सब आपका ही है, मैं तो सिर्फ इसकी रखवाली कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वृंदा का शगुन की तैयारियां होती हैं, उसका शगुन होता है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। सब लोग खुश होते हैं लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। यह देखकर उसके भाई को बहुत बुरा लगता है। सारे लोग एंजॉय करते हैं लेकिन वृंदा को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। दूसरी तरफ हेमंत की माँ उसके ऊपर गुस्सा करती है कि तूने ये सब क्या किया, तूने सारा बिजनेस उसके नाम पे वापस क्यों कर दिया। तो हेमंत बोलता है मुझे सिर्फ भैया का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलती है इन लोगों ने वापस मेरे बेटे के साथ में खेल खेला है और उसे अपने जाल में फंसा लिया है।